तो क्वेश्चन में अपने पास है tan a की वैल्यू दे रखी है n tan b, ठीक है, tan a की वैल्यू n tan b, ये भी ठीक है। हाँ, साइन a की वैल्यू m साइन b, साइन a m साइन b, ठीक है, पढ़ लिया अच्छी तरह से। tan a की वैल्यू दे रखी है, साइन a की दे रखी है, ठीक है। आंसर हमने लाना है कोस स्क्वायर a, आंसर में कोस स्क्वायर a लाना है, m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर -1, यानी कहने का मीनिंग हमें, हाँ बताइए। हाँ, साइन बाई, हाँ लिख सकते हैं, हाँ साइन बाई कोस लिख सकते हैं इसको। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, इसमें यही, इस क्वेश्चन मेन स्टेप यही है। देखो एक बार जो लाना है उसकी तरफ ध्यान दे, कोस स्क्वायर ए लाना हमने, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू ऐसा कुछ m और n की फॉर्म में, यानी कहने का मीनिंग हमने कौन सा एंगल नहीं दिखाना, कौन सा एंगल नहीं दिखाना, बी एंगल को खत्म करना है, यहां से इन दोनों को सोल्व करके हमने बी एंगल को खत्म करना है, उसके बाद देखें। हाँ, हाँ तो मैं बी एंगल की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जैसे मैं tan बी की निकाली, tan बी की निकाली, ये आ गई tan a बाई एन, tan a बाई एन, इसको आप साइन कोस में लिख लो तो और अच्छा है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, फिर रहने देते हैं, देख लेते बाद में देखेंगे। ऐसे ही मैंने साइन बी की निकाली, साइन बी की निकाली, और वो निकाली मैंने साइन बी की साइन ए बाई एम, हाँ म्यूट कर ले जिसके पास हो, ये निकाली साइन बी की निकाल दी हमने साइन ए बाई एम, ये वाले आ गए। अब हमने बी एंगल तो बिल्कुल खत्म करना है, बी एंगल को देखो, मैंने आपसे ये तीन आइडेंटिटी बताई थी, तीन आइडेंटिटी के थ्रू हम कोई भी एंगल को खत्म कर सकते हैं। जैसे अगर साइन ए आ जाए और कोस ए आए, साइन और कोस आए, जैसे मैं कहूँ एक तो साइन ए है और एक कोस ए है, ये वाला, अगर साइन और कोस को हमने खत्म करना हो तो आप ऐसे कर दिया खत्म, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, स्क्वायरिंग और एडिंग कर दिया, अगर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बन जाएगा वन, ऐसे ऐसे साइन कोस से बात नहीं बनती है तो सीकेंट टेन से भी बात बन जाती है, सीकेंट और टेन हो तो इन दोनों का मैं स्क्वायर करके अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं, हाँ वो देख हाँ मैं कोशिश करूंगा एक बार, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए वन होता है बड़ा, और एक मैंने बताया था कोसिकेंट और कोट हो, तो कोसिकेंट हो और कोट हो तो मैं दोनों का स्क्वायर करके अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये भी वन आ जाता है, ये एंगल ऐसे खत्म हो सकते हैं इन वाले प्रॉपर्टी से। तो अपने पास देखो टेन बी और साइन बी है, टेन बी और साइन बी, तो टेन और साइन में तो कोई फर्क ही नहीं, टेन और साइन में कोई फर्क नहीं है, अगर साइन का है तो दूसरा कोस होना चाहिए, साइन है तो कोस होना चाहिए, चलो साइन तो मैं मान लो, फिर यहाँ से कोस बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, अगर निकालनी पड़ेगी तो फिर वो थोड़ी सी बढ़िया काम पड़ जाएगा, वैसे निकाल सकते हैं। देखो साइन बी तो यहाँ आ गया, यहाँ से मैं कोस भी निकाल सकता हूँ, वो कैसे निकालूंगा, टेन बी को मैं लिखूंगा साइन साइन बाई कोस, और साइन की वैल्यू ये रही तो यहाँ पुट कर दूंगा कोस बी की निकल जाएगी, वो थोड़ा बड़ा काम पड़ेगा, वो भी है मेरे पास। ऐसे अगर मैं ये वाले ना लगा के अगर इस वाले से काम करना चाहूँ तो सीकेंट और टेन में बढ़ा के, तो देखो सीकेंट सी टेन तो है, चलो टेन तो है, इसको सीकेंट बनाना चाहेंगे तो सीकेंट में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, वो सीकेंट बनाने में अब ट्रायंगल वायंगल का यूज करके फिर सीकेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो मैं इसका भी यूज नहीं करूंगा, बहुत कम यूज करूंगा इसका। कोसिकेंट और कोट बना सकते हो आप, कोसिकेंट कोट, यहाँ से कोसिकेंट को निकाल सकते हो, हाँ कोसिकेंट बिल्कुल आसान से है, कोसिकेंट और कोट भी बिल्कुल आसान से, यहाँ से तो मैं ये वाले आइडेंटिटी, हाँ सबसे सिंपल वाले आइडेंटिटी यूज करूंगा मैं वाले। तो साइन साइन बी से मैं कोसिकेंट बी निकाला, कोसिकेंट बी की वैल्यू आ गई, यानी साइन का रेसिप्रोकल m बाई साइन आ गया, ठीक है, और ऐसे ही मैंने कोट भी निकाला, कोट भी आ गया, हाँ n बाई टेन ये आ गया, ठीक है। हाँ अब क्या करना है, अब हमने करना है क्या, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका मैं स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर आया कोसिकेंट स्क्वायर m स्क्वायर और साइन स्क्वायर, ये वाला, और इसका मैं स्क्वायर करूँ तो कोट स्क्वायर n स्क्वायर और टेन स्क्वायर, ये आ गया। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर सब्ट्रैक्ट आया, ये आ गया वन इज इक्वल टू, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा m स्क्वायर साइन स्क्वायर m स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस n स्क्वायर
टेन स्क्वायर। हाँ अब थोड़ा सा कर लेते इसको सॉल्व। यानी कहने का मीनिंग आप, हाँ हाँ कहने का मीनिंग अपने पास अभी जो आंसर कुछ लाना था वो हमने कुछ हद तक मैच करवा दिया है, बी एंगल को खत्म करवा दिया यहाँ से, बी एंगल खत्म आ गया है। अब सिर्फ सोल्व करना बच गया। सोल्व क्या, यहाँ से सोल्व करके आपने कोस स्क्वायर निकालना है, सिर्फ कोस स्क्वायर। सारे जो भी ट्रिग्नोमेट्री दिख रहे हैं आपने उसको कोस स्क्वायर में चेंज करके दिखाना है। तो कोस स्क्वायर में कर देते हैं जल्दी से। तो कोस स्क्वायर निकालते हैं, क्या है कोस स्क्वायर, टेन, हाँ टेन स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर, हाँ साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ये आ गया, ये आ गया। अब यहाँ से एल से, हाँ साइन स्क्वायर एलसीएम आगे नीचे से, यानी वन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर तो एलसीएम ये वाला, और ये बच गया अपने पास एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये आ गया। साइन स्क्वायर को मैं यहाँ भेज देता हूँ, साइन स्क्वायर को यहाँ भेजा मल्टीप्लाई में, तो ये बन गया साइन स्क्वायर इतना। हाँ अब कोस को नीचे नहीं लाना, कोस नीचे नहीं जाएगा, माइनस का है, माइनस का एन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये पूरी टर्म इस साइड आएगी। लेकिन हमने आंसर कोस में दिखाना है, सारे कोस में चेंज करते हैं हम, साइन की कोई टर्म नहीं रखते हम, कोस में चेंज कर देते हैं। तो कोस में कैसे कर दें, साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या देते हैं, साइन स्क्वायर का वन माइनस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर की वैल्यू निकाले, कोस स्क्वायर एक टर्म एक साइड और दूसरी जो बच गया वो एक साइड कर दे, कोस स्क्वायर की टर्म एक साइड कर देते हैं। तो माइनस का कोस स्क्वायर है और ये माइनस का प्लस का एन स्क्वायर कोस स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू ये बच गया एम स्क्वायर और ये बच गया माइनस का वन। इन दोनों में से मैंने कोस स्क्वायर कॉमन लिया, इन दोनों, तो ये बच कौन सा माइनस कोस स्क्वायर, ये रहा माइनस कोस स्क्वायर और प्लस का एन। हाँ यहाँ पे आप कोस स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, कोस स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बचेगा अपने पास एन स्क्वायर, और कोस स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो ये बच गया माइनस का वन, दो चीज बच गई, इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वन। अब ये हम डिवाइड में भेजेंगे नीचे, तो डिवाइड में भेजेंगे तो अपने पास ये आएगा कोस स्क्वायर की वैल्यू आ गई, कोस स्क्वायर की एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन, ये आ गया। और यही हमने कुछ प्रूव करना। अगर यहाँ से मान लो समन, बीच में आवाज कट गई है, दोबारा बताएं एक बार। रिकॉर्डिंग आपको हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग शाम तक आपको चैनल पे मिल जाएगी 7-8 बजे तक, ये भाई। हाँ एक बार चेक कर लिया करो, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग वही है। और आपने सारी वीडियो नहीं देखनी, आपकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी क्लास 10th की, तो प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ चेक कर लिया करो। हाँ हाँ वो मैं कई बार ऐसे हो, हाँ मैं प्लेलिस्ट कई बार मैं ग्रुप में ऐड नहीं करता वो, क्योंकि वो शाम हो जाती है तो मैं बार बार डिस्टर्ब नहीं करता सभी को, नहीं तो वो फोन बार बार टिक टिक करता है। 9 बजे भी जल्दी, हाँ बताएं। हाँ वो लिंक इसलिए नहीं भेजता हूँ क्योंकि ग्रुप में अगर रात को कोई 9 बजे मैसेज आता है टिक देने से फिर सब डिस्टर्ब होते हैं, उस वजह से मैं नहीं भेजता। तो आप सभी ग्रुप उसमें चेक कर लिया करो चैनल पे जाकर। अच्छा अच्छा चलो अगर कोशिश करूंगा भेजने की मैं, हाँ अगर जल्दी होगी तो मैं जल्दी कर दूंगा। ठीक ठीक, वैसे आपको अवेलेबल मिलेगी लास्ट वीडियो तक वहां पे है सारी। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन में साइन स्क्वायर इक्वल पूछूंगा, साइन स्क्वायर इक्वल तो कैसे निकालते फिर, या साइन स्क्वायर ए कर देता, साइन स्क्वायर ए पूछता वैल्यू, कोस स्क्वायर ए ना देखे साइन स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ से स्टार्ट होता, हमें ऊपर दिख रहा है साइन स्क्वायर, तो मैं क्या करता यहाँ पे साइन स्क्वायर लाना है, तो मैं सारी इक्वेशन को साइन स्क्वायर में चेंज करके लिख लेता है। यहाँ से साइन स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, कोस स्क्वायर से ले देता वन माइनस साइन स्क्वायर, फिर मैं साइन स्क्वायर की साइड एक साइड कर देता और सारी टर्म एक साइड कर देता, ऐसे आती साइन स्क्वायर में, यहाँ से चेंज हो जाती। तो बताइए बड़ा आया कि नहीं जो अभी करवाया है। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन था इस अक्सर, और कौन सा था, और कौन सा था, और कौन सा
क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, बताएं। 15 का एलसीएम लेने से नहीं बात बनी उसकी। 15 क्वेश्चन की एलसीएम लेने से। हाँ 15 क्वेश्चन तो मैंने कल करवाया भी था आपसे। 15 क्वेश्चन लास्ट जाते जाते करवाया भी था वैसे, ये करवाना है एक बार दोबारा। चलो मैं देख लेता हूँ फिर। m की वैल्यू है, m की वैल्यू 15 में है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और n अपने पास है, n की वैल्यू है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये आ गया अपने पास। लाना क्या है, हमने लाना है रूट m बाई n, रूट m बाई रूट n प्लस रूट n बाई रूट m, ऐसा कुछ लाना है। और ये आंसर है 2 बाई रूट 1 माइनस 10, ये आंसर दिखाना है। तो देखें कैसे करें, देखो कैसे करें। m की वैल्यू दे रखी है, n की दे रखी है, तो बस यहाँ पुट करनी सिर्फ। लेकिन मैं इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ इन दोनों को, एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम ले लिया मैंने इन दोनों का, ये एलसीएम आपके पास रूट एन एम, बिल्कुल ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा m प्लस है ये वाला। अब इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ, इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 बता रहा है, ठीक है नीरज। m प्लस एन की वैल्यू निकालते हैं, m प्लस एन की वैल्यू, m प्लस एन निकाल, m प्लस एन ऐड करेंगे, साइन से साइन कैंसिल, कोस और कोस अपने पास आ गया 2 कोस थीटा अपॉन में रूट m और n की मल्टीप्लाई करें, m और n की मल्टीप्लाई करें, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो आंसर की साइड देखना, आंसर में 2 लाना है, ठीक है। टेन स्क्वायर लाना है, सिर्फ टेन स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर कैसे आएगा, जब साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर होगा। यानी कहने का मीनिंग सिर्फ यहाँ से हमने कोस स्क्वायर कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ पे 1 भी बनाना है, तो आपने कोस स्क्वायर कॉमन लेना है। तो कोस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा 2 कोस थीटा। तो ऐसे कैसे, नीचे से कोस स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर आके बन गया कोस थीटा, ये बड़ा, और अंदर बच जाएगा कोस स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर किया तो टेन स्क्वायर, ये आ गया। बस जो कॉमन लेते वो डिवाइड में आ जाता है, ये बात। तो कोस से कोस कैंसिल, आपके पास यही आंसर। हाँ बताएं। एक नहीं आई तो, और 2 3 आ गई, दूसरी बात तीसरी बात। चलो ठीक है, बता। पैसे 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 है, सब पैसे का खेल है। वाईफाई नहीं रिचार्ज करवा रखे है, दिन का 3 रिचार्ज करवा रखे एक फोन में, एक फोन में 3 रिचार्ज। हाँ यानी एक क्लास में 1.5 GB से दे जाता है, डेढ़ और डेढ़ सीधा। वो 1000 रुपए देते हैं, तो 1000 रुपए में 3 रिचार्ज करवा लेता हूँ, जबकि जब इतनी बस, हाँ इतनी मिल रही है सैलरी आजकल। हाँ 1000 दे रहे हैं कि वो। और बताए कौन सा, और बताए जल्दी से। अपलोड होने में भी कम से कम ये 1.5 2 2 GB की मेरी फाइल ही बन जाती है एक घंटे की। तो बताएं। हाँ बताइए और कौन सा क्वेश्चन था, बताएं। अरे नीरज बता रहा था। हाँ 593 बता रहा था, एग्जाम्पल नंबर 10 बता रहा था नीरज। हाँ ये मिल गया। हाँ नीरज का ये क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था x इज इक्वल टू a सीकेंड थीटा और कोस फाइव, ये है। और y इज इक्वल टू b सीकेंड थीटा और है साइन फाइव, ठीक है। और z इज इक्वल टू बोल दिया इसने, z इज इक्वल टू सी टेन थीटा, ठीक है। और प्रूव करके दिखाना हमने, प्रूव करके दिखाना क्या, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कर देंगे, वाई स्क्वायर बाई बी। हाँ आवाज नहीं आई भाई अपना। एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा कोस फाइव, ये 0 को काटा मार रखा, ये वाला पूछ रहे हो। हाँ इसको हम बोलते हैं फाइव,
ये कोई एंगल है तो जैसे पी एच आई, इसकी स्पेलिंग ये होती है फाई, और ये थीटा है, ये फाई एंगल है। पी एच आई ये एंगल का काम करें सिर्फ, जैसे सीकेंट ए कोस बी वो एंगल है। हाँ थीटा और फाई ये है। चलो नई नोटेशन पता लग गया आज एक और, फाई जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये है। तो कर देते हैं, ये आपने प्रूव करके दिखाना है। एक फाई है और एक साई भी है, पी एस आई साई, उसकी नोटेशन इस एंगल कैसे होती है, ये भी एक ऐसा एंगल होता है। क्या करे हो, आवाज नहीं आई बिल्कुल साफ। शुरू से बताना। अच्छा जो ये एंगल है ना, ये वाला एंगल, इसको हम फाई बोलते हैं, पी एच आई फाई। फाई की नोटेशन ऐसे है, जीरो लिखे ऐसे काटा मार देना बस, फाई। और हाँ, और कभी अगर जिंदगी में ऐसे त्रिशूल से सिंबल, त्रिशूल के सिंबल से पाड़ा पड़ जाए जिसको बोल देंगे साई, साई फाई, साई फाई है ये। तो हाँ बिल्कुल। तो देख लेते हैं एक बार जल्दी से। देखो रकम पढ़ लेना एक बार, एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की दे रखी है, जेड की दे रखी है, ठीक है। प्रूव करना है, प्रूव में लेफ्ट साइड में एक्स स्क्र बाई ए स्क्र वाई बाई बी स्क्र। हाँ लेफ्ट साइड में ये है एक्स बाई ए का दोनों का स्क्वायर है, तो एक्स बाई ए की वैल्यू निकल के आ गई ऊपर से, एक्स बाई ए की वैल्यू भी आ गई, वाई बाई बी की भी आ गई, और ये तो बहुत भी आसान हो गया, वाई बाई बी भी आ गया। अब क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ। तो दोनों का स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिया। सीकेंड का स्क्वायर आ गया, और हाँ और सीकेंड स्क्वायर साइन स्क्वायर ये आ गया। दोनों में से कॉमन क्या आएगा, दोनों में से कॉमन, हाँ सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा वन बन जाएगा, कोई कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है वन के इक्वल, ये आ गया। अब हमने देखना है राइट साइड में क्या लाना है, वन प्लस जेड बाई सी लाना है, वन प्लस जेड बाई सी। तो जेड बाई सी की अपने पास टेन थीटा आ गई। राइट हाँ राइट साइड सोल्व कर देते हैं आपको। हाँ ये वाला बिल्कुल, मैं राइट साइड उठाई, राइट साइड ये ले ली, वन प्लस जेड बाई सी का स्क्वायर ये वाला। तो जेड बाई सी की वैल्यू, जेड बाई सी होता है टेन थीटा, तो ये हो गया टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, तो वन प्लस टेन, हाँ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेकंड स्क्वायर थीटा, ये वाला। हाँ ये था बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आसान सा ही बड़ा। और एक नीरज बता रहा है कि ये एग्जाम्पल नंबर 13, नीरज नीरज जो एग्जाम्पल नंबर 13 है ना, ये हम कल कर चुके थे। एक बार मैं आपको याद दिलाता हूँ, ए कोस थीटा और बी साइन थीटा की वैल्यू अगर सी हो, तो मैंने आपसे ये पूछी थी बी कोस थीटा माइनस ए साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये वाली। हाँ दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर देंगे इसकी वैल्यू। और मैंने एक आपसे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक ही बताई थी, क्या, ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू मान लेता मैं एक्स आती है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। हाँ तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और एक्स सी स्क्वायर सर जाके माइनस का हो गया ये बड़ा, और ये बच गया एक्स, हाँ स्क्वायर इस साइड जाके रूट हो गया, यानी ये आंसर आएगा अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये था। और बताएं और कौन सा नहीं आया इस एक्सरसाइज में से, 12th एग्जाम्पल या एक्सरसाइज। हाँ 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 वेरी गुड, मैं लिख लेता हूँ, मैंने ला रखी अपनी नई बुक पैसे की। कोस थीटा उसमें देख देख के लिखूंगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू साइन थीटा, वाह। और साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू आ गया अपने पास, ये प्रूफ। हाँ इसकी वैल्यू वही, ये वही सेम क्वेश्चन है एक, हाँ वही क्वेश्चन। हाँ वो शॉर्ट ट्रिक तो कोशिश करोगे ना ये अपनाए हम, लंबी वाली ट्रिक हाँ वो मैंने करवाई थी एनटीएससी वाले लेक्चर में करवाई थी आपसे, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो ऐसे करेंगे हम समन,
ये वही क्वेश्चन सेम, इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसका भी स्क्वायर कर देते हैं और प्लस कर देते हैं, और इसकी वैल्यू मैं सोल्व करता हूँ, इसकी वैल्यू शायद निकल के आएगी अपने पास 2 निकल के आएगी शायद, चेक कर लेना, वो 2 ही आनी चाहिए। अच्छा सही है, चेक कर लेता हूँ एक बार। एग्जाम्पल नंबर 12 गलत है। हाँ नहीं पता सही भी हो गलत भी हो, पता नहीं चल रहा, सही लग रहा मुझे, तुम उसको। हाँ हाँ, तो इसकी वैल्यू निकालिए, सामान्य इसकी वैल्यू दिखाई 2, ठीक है। हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे √2 sin थीटा, इस साइड भेज देंगे, इसकी वैल्यू अपना आप निकल के आ जाएगी, समझ ये था, कर ले। हाँ ठीक, और बता कौन सा इस एक्सरसाइज में से। बस मेरे ख्याल से तो इसकी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया अपने पास, RS अग्रवाल की। हाँ ट्रिग्नोमेट्री, हाँ बता। 20 से 20 के लगभग, हाँ 20 से हो सकता है, आपकी युक्ति हो सकते है बिल्कुल स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री जो रिवीजन करवाए वही देंगे सेम। हाँ जितना रिवीजन होगा 5 चैप्टर 7 चैप्टर वो सारा कंप्लीट करेंगे, और पेपर। हाँ एक बार, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एक 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 बार मैं एनसीईआरटी की ओर करवा देता हूँ आपसे 8.4 एक्सरसाइज, क्योंकि वहां से अपने पास, हाँ वहां से अपने पास एक क्वेश्चन आता है अपने पास इस एग्जाम में। हाँ 4 नंबर का वहां से क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये अपने पास क्या पता RS अग्रवाल में क्वेश्चन आया ना, लेकिन एनसीईआरटी में जरूर आता है क्वेश्चन। हाँ, एक बार मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। 8.4 का तो पहला क्वेश्चन ये कह रखा है, देखो साइन, एक बार मैं फॉर्म लिख देता हूँ, जल्दी जल्दी बता देना। साइन इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इज इक्वल टू 1/1 कोसिकेंट, कोसिकेंट इज इक्वल टू 1/साइन, कोस इज इक्वल टू 1/सीकेंट, सीकेंट इज इक्वल टू 1/tan, tan इज इक्वल टू 1/कोट इज इक्वल टू 1/tan। एक tan का और था, tan इज इक्वल टू साइन बाई, हाँ कोट इज इक्वल टू कोस बाई साइन, ये आ गया। और 3 आइडेंटिटी और थे अपने पास, हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ए एंगल है तो 1। दूसरी, हाँ सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1। लास्ट है कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोस 1। ये वाला फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री। अब ये पूछ लेगा, देखो अब आपसे कह दूंगा मैं, भाई अपना फार्मूला खुद बनाओ, एक नया फार्मूला जनरेट करके दो मेरे से ट्रिग्नोमेट्री का, कोई भी अपना एक एक क्वेश्चन आप खुद बनाना, एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, फिर आप फार्मूले खुद बनाओगे ट्रिग्नोमेट्री के। क्या मैं ये कह दूं, साइन ए का फार्मूला बताना आपने, साइन ए का फार्मूला, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में कई फार्मूले दे देती है, बस हमने मेन फार्मूला ये याद रखना है, इससे अपने इनफाइनाइट फार्मूला बना देंगे। तो मैं ये क्वेश्चन दे दिया आपसे, साइन ए का फार्मूला बनाना है आपने, साइन ए के फार्मूले, और साइन ए का फार्मूला आपने tan में करना है, साइन ए का फार्मूला tan में। तो बताएं साइन, हाँ साइन का फार्मूला tan में करना है। एक बार म्यूट कर ले, म्यूट म्यूट म्यूट। हाँ क्वेश्चन ये था, साइन ए का फार्मूला आपने बनाना है, वो फार्मूला कन्वर्ट करना आपने tan में। tan में कैसे फार्मूला दिखेगा साइन का, क्योंकि अब देखते हैं साइन, हाँ हाँ एक बार मैं देख लेता हूँ, देखो हाँ 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 ऐसा कुछ दिख जाएगा ना, ना फिर tan थीटा और cos थीटा कह दिया तो cos थीटा तो आना ही नहीं चाहिए, मैं सिर्फ tan tan की बात कर रहा हूँ। साइन, हाँ सिर्फ साइन का फार्मूला आपने tan में रिप्रेजेंट करना है, tan में कैसा दिखेगा वो फार्मूला, वो बताना है। साइन का तो कोसिकेंट में कैसा दिखता है फार्मूला, और साइन का कोस में ऐसे दिखता है फार्मूला, ये साइन और कोस का फार्मूला ये है। लेकिन साइन का फार्मूला मैंने आपसे tan में पूछा है, tan में पूछ सकता हूँ, किसी में पूछ सकता हूँ, पहले मैं tan में पूछा है, तो यानी साइन को हमने tan में लाना है, साइन का रास्ता हमने tan पे जाना है, तो साइन का tan पे देखना, साइन का रास्ता कहाँ हो सकता है। देखो साइन, साइन एक तो हमें भेजता है कोसिकेंट पे,
साइन एक फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें कोसाइन और कोसिकेंट का सीधा रास्ता इस फार्मूले से। दूसरा फार्मूला अपने पास है, दूसरा फार्मूला साइन का है, एक ये रहा यहाँ पे साइन, साइन और कोस का भी फार्मूला है, यानी साइन से कोस में जाने का रास्ता है और साइन से कोसिकेंट में जाने का रास्ता है। साइन से सीधा टेन में कोई फार्मूला नहीं है। तो अब देखते हैं साइन का, अगर ये वाला फार्मूला यूज करूं, साइन का मैंने भेज दिया कोसिकेंट में, तो कोसिकेंट को आप टेन में भेज सकते हो कोई फार्मूला, कोसिकेंट को टेन में है कोई, कोसिकेंट का टेन में? हाँ हाँ हाँ, कोसिकेंट को हम भेज देंगे कोट, हाँ हाँ, कोसिकेंट को हम भेज देंगे कोट के पास और कोट को भेज देंगे हम टेन के पास। ये वाला फार्मूला एक बार लिख लेता हूँ क्या करना चाह रहा हूँ। साइन ए, साइन ए का आपने लिखा 1/कोसिकेंट ए, साइन ए का लिखा आपने 1/कोसिकेंट ए, ठीक है। अब कोसिकेंट का फार्मूला कोट टेन में जाना है तो कोट में भेज रहे हैं पहले, तो कोसिकेंट का फार्मूला क्या निकल के, कोसिकेंट स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 + कोट स्क्वायर ए, यानी कोस, हाँ 1 + कोट स्क्वायर ए, और स्क्वायर है तो इसका मीनिंग रूट, ये वाला इतना आ गया है। अब कोट में लेना है, हम तो टेन में जाना है, तो कोट को मैं लिख देता हूँ, कोट को लिख देता हूँ मैं, कोट को लिख देता हूँ 1/10, तो 1 स्क्वायर है तो 1/10 स्क्वायर आ गया, ये वाला। अब जो बोल रही है, अच्छा अच्छा, वो नेटवर्क नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम ठीक है, एक मिनट, वो हाँ वो मौसम खराब होने की वजह से शायद एयरटेल पे बिजली बिजली कट रहा है इस वजह से। अब सही है, हाँ अब सही है। तो कोट का मैंने लिख दिया 1/10। अब मैं एक बार एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम 10 स्क्वायर एलसीएम आ गया। हाँ हाँ, तो जो एलसीएम आया 10 स्क्वायर वो ऊपर भेज दूं मैं? हाँ हाँ, तो रूट था, रूट का मीनिंग हो गया, रूट हटा रहे हैं डायरेक्ट, 10 स्क्वायर एलसीएम आया था, ऊपर जाके बन गया 10a, 10a अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर है, यानी साइन का फार्मूला अगर आपसे कोई पूछे 10 में तो आप ये बता दो, ये बड़ा ये था। हाँ आ जाते हैं, पेपर बनी आते हैं, हाँ मुझे, हाँ मुझे आते हैं। जितना ये सीख लोगे उतना ही अपने पास ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी हमारी। अगर ये आ गया तो समझ लो ट्रिग्नोमेट्री आएगी, मेन स्टेप ये है ट्रिग्नोमेट्री। चलो साइन, हाँ बताए बताए बताए। स्कूल रीओपन का मीनिंग होता है जो स्कूल अपना ऑनलाइन सिस्टम चला रहा है वो 27 जुलाई से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, वो सरकारी के लिए मेन। तो हाँ, सरकारी वाले को थोड़ा सा रेस्ट दे रखा, सरकारी वाले मास्टर थोड़े परेशान हो जाते हैं ज्यादा काम करके, तो थोड़ा सा रेस्ट दिया है, अपना काम करे। तो मैं रिजल्ट भी थोड़ा ढीला दिखाया है तो थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं। अच्छा मेरा, हाँ सभी का, 10th वालों का नहीं, थोड़ा सा डाउन है, आपकी बात बहुत डाउन है। जो 10th का रिजल्ट आना था 99% आईएएस, लेकिन वो आ रहे हैं 94, हाँ 94 या 5 आ रहे हैं आईएएस, ये बात। जब ये बताए एक अगर आदमी के अगर 100 नंबर आ रहे हैं तो वो 93 पे जाकर अटक रहा है, तो कहाँ अटक रहा है? 93 तो कोई पूछता भी नहीं है हर स्कूल में 9। हाँ आपकी बार 2 पेपर में थोड़ा सा रिजल्ट डाउन गया, साइंस में और एक इंग्लिश में, हाँ ये 2 सब्जेक्ट में डाउन गया आपकी बार रिजल्ट। वो नहीं पता किसके हाथ लग गए पेपर, आपकी बार पूरी क्लास पे काट दी उन्होंने तो। हाँ हाँ, वो मैडम भी चली गई थी उस वजह थोड़ा, हाँ 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 उस वजह से थोड़ा मैडम भी छोड़ के चली गई दिसंबर में, तो वो भी प्रॉब्लम आई थी इस बार। अच्छा, मैथ वाले तो कभी पढ़ाते ही नहीं, पढ़ा भी पढ़ लेते हैं बच्चे। चलो ये है साइन का फार्मूला, आपने ये आ गया 10 में। अब मैं पूछ लू दूसरा फार्मूला, दूसरा पूछता हूँ भाई, कोसिकेंट का फार्मूला बताओ आप 10 में, कोसिकेंट का फार्मूला 10 में क्या आएगा? तो बताएंगे क्या आएगा? हाँ बिल्कुल ठीक है, एक साइन आने के बाद तो बस उसका कोसिकेंट तो सीधा आ जाए, कोसिकेंट तो अपने पास आएगा, कोसिकेंट इसका रेसिप्रोकल यानी 1 + 10 स्क्वायर अपॉन 10, याद, हाँ याद है, ठीक है। अब मैं पूछ लेता हूँ एक और, साइन और कोसिकेंट कर दिए हैं, 2 कर दिया आपने। अब मैं तीसरा फार्मूला पूछ लेता हूँ आपसे, कोसिकेंट,
हाँ कोसिकेंट का आपने दिखा दिया टेन में। अब मैं पूछता हूँ 30। अरे वाह, चलो टेन एक टेन, हाँ टेन, टेन का फार्मूला, टेन में का टेन में तो होता ही क्या है, टेन का टेन में तो होता नहीं है, टेन तो टेन पहले ही होता है, तो टेन का नहीं दिखा सकते हम। हाँ कोस, कोस का फार्मूला आपने दिखाना है टेन में, दिखाना है। हाँ टेन तो, लेकिन कोस है, कोस दे रखा है कोस अपने पास, कोस का टेन मेरे पास। हाँ 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 ठीक है, मैं कोस का टेन में देखता हूँ, तो कोस का अपने पास फार्मूला है सेक में, और फिर एक बार सेक चेक कर लेते हैं, सेक का ये रहा का टेन में यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये ना लगा के, ये वाला ना लगा के, ये रास्ता ना पकड़ के, मैंने रास्ता पकड़ लिया गलत उल्टा वाला, उल्टा क्या पकड़ा मैंने, कोस का फार्मूला लगाया, कोस का फार्मूला लगाया यहाँ से साइन में, कोस का लगाया मैंने साइन में, यानी कोस और साइन का फार्मूला आ गया। दूसरा, हाँ और हाँ कोस का देखो साइन में आ गया, हाँ देख फिर बताइए, कोस का साइन में आ गया, कोस का आपने लगाया साइन में, अगर उल्टा रास्ता पकड़ रहे हो आप, कोस का लगाया साइन में, साइन में आ गया। ठीक है, साइन के बाद साइन का फार्मूला आप बता दो कोसिकेंट में, साइन का आप कोसिकेंट में लगाओगे ये वाला, और कोस 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 कोसिकेंट का कोट में फिर ये रहा, हाँ और कोट का टेन में, हाँ ये थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा रास्ता वही, हाँ तो वही, हाँ वो वाला ही करेंगे हम। कोस ए है, कोस ए, कोस को मैंने लिखा 1/सीकेंट ए, कोस को लिखा 1/सीकेंट, और सीकेंट की वैल्यू निकाल लेता हूँ 10 में, 1 + 10 स्क्वायर, ये आ गया कोस का फार्मूला 10 में, आपने ये बता दिया। ऐसे अगर मैं पूछ लूँ और थर्ड फार्मूला, भाई सीकेंट का फार्मूला बताओ आप 10 में, सीकेंट का, सीकेंट का, हाँ ये रहा ना सीक ना, डायरेक्ट क्यों, हाँ ये कर दिया था हमने, ये वाला कर दिया, हाँ इसका उल्टा कर देते हैं, कुछ भी नहीं सोचना, सीधा उल्टा करना है, सीकेंट का फार्मूला, और ये डायरेक्ट भी था सीकेंट 10 का, वही बताया याद। ठीक है, चार हो गई चार, अब पांचवा सीख लेते हैं। पांचवा क्या था, साइन हो गया, कोसिकेंट हो गया, कोस हो गया, सीकेंट हो गया, कोट बच गया सिर्फ कोट, तो कोट का है कोई फार्मूला 10 में, हाँ कोट का सीधा 10, हाँ ये हो गया 10, ये आ गया। ठीक है, अब मैं एक जल्दी से और पूछ लेता हूँ, क्या साइन का, बस एक लास्ट 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 ही वाला लास्ट, फिर आप कर लेना। साइन का फार्मूला में ना पूछ के बताओ किस में पूछे, साइन का फार्मूला किस में पूछे, कोट में है, कोट में तभी किया था, कोट में नहीं, कोट में नहीं, कोट में नहीं, साइन का मैं फार्मूला पूछ सकता हूँ, कोट 10 भी हो गया, कोट सीकेंट में कर लेता है ये, हाँ ये नाम ठीक है सीकेंट। ठीक है, अब देखो साइन, साइन का, हाँ साइन, हाँ और कोस का सीकेंट, बिल्कुल ठीक है। साइन का फार्मूला होगा, साइन का फार्मूला, साइन का यहाँ से √1 - cos², ये वाला, और कोस को मैं लिख दूंगा 1/, हाँ कोस को लिख दूंगा 1/सीकेंट, 1/सीकेंट²। अब एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम मेरे पास आ गया सीकेंट², ये बच गया सीकेंट² माइनस का 1, -1, और सीकेंट नीचे रूट है, तो नीचे रूट हमने हटा देंगे, सीकेंट ना नीचे है, नीचे ये सीकेंट ही आएगा अपने पास, ये वाला सीकेंट, हाँ ना ना 10² हमने नहीं लिखना है, हमने तो सिर्फ रिप्रेजेंट करना अपने सीकेंट में, 10 में नहीं रिप्रेजेंट करना। हाँ वैसा फार्मूला लगा देता मैं 10 में, जो भी ये आ गया, यानी साइन का फार्मूला अपने सीकेंट में ये वैसा कुछ दिखता है। अब आप जाते हैं कोस का फार्मूला है कुछ, कोस का फार्मूला सारे कर लेंगे, चलो चलो कोट 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 सिर्फ कोट कोट, हाँ कोट, चल कोट 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 तो कोट का दिखे पर लास्ट कोट, बिल्कुल कोट है, बिल्कुल कोट, हाँ कोट का देखे, को सीकेंट में कोई रास्ता है कि नहीं, कोट का को सीकेंट में, कोट सीकेंट में, कोट का सीकेंट में कहाँ है, कोट का है 10 में, हर ये रहा, हाँ कर दे सीकेंट में, बिल्कुल ठीक है, कोट का कर दे 10 में, और 10 का कर दिया आपने सीकेंट में, 10 की वैल्यू निकालेंगे, 10 की वैल्यू आएगी सीकेंट² -1, यानी सीकेंट² -1 का रूट, ऐसा कुछ दिखेगा ये वाला, ये था, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर रास्ता उल्टा,
रास्ता अगर उल्टा पकड़ ले चलो ठीक है।